गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर साक्षी। वेलकम टू माय चैनल मॉम्स डायरी। कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे ज़्यादातर क्यों परेशान होते हैं, क्यों रोते हैं। मैं आपको सारी रीज़न्स, पॉसिबल रीज़न्स का बताऊंगी कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर बच्चा प्लेफुल है तो गुड, पर बच्चे काफ़ी तरह परेशान हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे कॉमन जो रीज़न है वो है या तो उसे भूख लगी होती है या उसे प्यास लगी होती है, राइट। तो अगर उसे भूख लगी है तो या तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, बॉटल फीड कराते हैं। 0 to 6 मंथ्स का बेबी है तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप उसे खाना खिलाते हैं 6 to 8 मंथ्स एंड अबव का बेबी है तो आप उसे खाना खिला के देखिए, शायद उसे खाना खाना हो, बिकॉज मोस्टली रीज़न यही होता है कि भूख लगी होती है। सेकंड, अगर हम थर्स्ट की बात करें तो अब पानी हम जनरली 3 मंथ्स के बाद फर्स्ट सिप ऑफ वाटर देते हैं। उससे पहले हम ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड पे ही बच्चे को रखते हैं। तो हर घंटे में हम 2-3 सिप्स पानी देते रहें और ये इंक्रीज़ होता रहता है जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है। मतलब आई थिंक 70% to 80% रीजंस में पहला रीज़न तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वो उसको प्यास भी नहीं लग रही, वो खाना भी एक्सेप्ट नहीं करा, फिर हम दूसरे रीज़न पे आते हैं। दूसरे रीज़न आप ये कह सकते हैं कि जैसे 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स बच्चा क्रॉल करने लगता है, कोशिश करता है चलने की, 8 मंथ्स के बाद खड़े होने की। तो क्योंकि बच्चा प्लेफुल होता है तो उसे कहीं भी चोट लग सकती है। वो दैट कम्स अंडर फिजिकल एब्रेशन और ब्रूज, जो हम ज़्यादातर हम एकदम ध्यान नहीं देते कि हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये सब नहीं है तो आप ध्यान दो, उसको कहीं चोट लगी होगी या कुछ होगा जो हमने ध्यान इग्नोर कर दिया। अगर आपको कहीं विजिबल चोट दिख रही है तो आप उसे क्लीन करिए, बीटाडिन से उसको पैक करिए अच्छी तरीके से और कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। अच्छा, अब जैसे टीथिंग 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स हो जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे माउथ में डालते हैं। अगर थोड़ी सी भी शार्प चीज़ माउथ में चली गई तो कहीं भी लिप्स पे या अंदर चीक्स में ब्रूज हो सकता है, एब्रेजन हो सकता है, आपको कट दिखेगा, तो वहाँ से ब्लड निकलेगा। ऐसे में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें करनी है, इमीडिएटली आइस पैक डाल दो, आइस को मसलिन क्लॉथ में या कॉटन क्लॉथ में रोल करके डाल दो, या फिर मुंह में थोड़ी सी चीनी डाल दो। दैट कम्स अंडर होम रेमेडी। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, सेकेंड पॉसिबिलिटी भी नहीं है, पर बच्चा परेशान है, थर्ड आता है डाइपर रैश, जो बहुत कॉमन है। ये भी बहुत कॉमन है। अब आप देखो कि आप इमीडिएट काफ़ी बार आपने, जैसे आप रिव्यू करो कि लास्ट 2-3 डेज से आप सिर्फ उसे डाइपर पे रख रहे हैं, डाइपर फ्री टाइम दे ही नहीं रहे, क्योंकि आइडियली एक दिन में कम से कम 2-3 घंटे डाइपर फ्री होना चाहिए। या तो कॉटन नैपकिन यूज़ करें, नैपीज़, या फिर कुछ यूज़ ही ना करें, फ्री छोड़ दें डाइपर एरिया को। अगर आपको लगता है कि नहीं बेबी को डाइपर रैश हो सकता है तो आप देखिए डाइपर निकाल के, अगर वहाँ सारा आपको रेडनेस, इन्फ्लेमेशन लगता है और फिर भी आप श्योर नहीं हैं तो उसे क्लीन करने के बहाने एक कोई वेट वाइप या वाइप लो और आप उसे क्लीन करो। अगर बच्चा उस टाइम रोता है, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि बच्चा रोता है, तो नेक्स्ट रीज़न यही है कि उसे डाइपर रैश है। अब इसका करना क्या है? करना ये है कि दिन के टाइम आप डाइपर्स यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ रात के टाइम करेंगे, वो भी मेडिकेशन लगा के। दूसरी बात, सेकंड ये है कि आप उसको क्लीन रखेंगे। कैसे क्लीन रखेंगे? थोड़ा वेट वाइप्स अवॉइड करिए। वेट वाइप्स आप यूज़ करिए मोस्टली बाहर के लिए या रात के लिए जब आप कंफर्टेबल नहीं हो। एक केटल रख लो अपने रूम में, कॉटन को उसमें सोक करो, मतलब उसे थोड़ा वार्म वाटर में सोक करो। थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि बार बार यू हैव टू रश टू द किचन, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आप कॉटन को कॉटन से उसको क्लीन करो उस पर, या फिर आप कोई भी डाइपर रैश क्रीम लगाओ। बहुत सारे ब्रांड्स की आती हैं, वैसे मैं पर्सनली मॉम्स को यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा है। या फिर कैंडिड पाउडर आप लगा सकते हैं। ये तो है डाइपर रैश की बात। फिर थर्ड, अगर डाइपर रैश भी आपको नहीं लग रहा कि डाइपर रैश हो सकता है, फिर नेक्स्ट रीज़न होता है कोलिक पेन। पेट में दर्द रहता है बच्चे के, गैस बन जाती है, क्योंकि बच्चा इतना मूव तो कर नहीं पाता हमारी तरह। तो उसमें आप 3 चीज़ें करेंगे। इमीडिएटली ग्राइप वाटर दीजिए बच्चे को, हल्की सी हींग, 1 चुटकी हींग पानी में मिला के 3-4 ड्रॉप उसकी नेवल में डालिए, इमीडिएटली आराम मिल जाएगा।
फोर्थ नेक्स्ट ये है कि अगर आपको इससे भी आराम नहीं मिलता तो कोलिकेट ड्रॉप्स आती हैं, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देना, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कोलिक पेन में से आपने दे दिया कोलिकेट फॉर एग्जांपल, क्राइप वाटर, बच्चा ठीक नहीं हुआ। अब आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, मसाज। 6-8 मंथ्स अब बच्चा चलता है, हम मसाज मतलब बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। देखिए, अगर हम भी दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे हाथ पैरों में दर्द होगा, बट बच्चा एक्सप्रेस कर नहीं पाता क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन है उसके पास, वो है रोना, क्राइंग। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ कट राइट करनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे हम चलते हैं कि उसे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें? मसाज ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे, उसको थोड़ा वार्म करके मसाज करिए उसके हाथ पैरों में, उसको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। मसाज टमी पे भी करना, इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा गैस भी बन रहा है तो वो भी रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी, अब मसाज भी हमने कर दिया, इससे भी आराम नहीं मिल रहा, कोलिकेट दे दी, इससे भी आराम नहीं मिल रहा, फिर आप चेक करो उसका टेम्परेचर। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को फीवर है, बच्चा एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता। अगर आपको थोड़ा भी गर्म लगे तो आप एक बार थर्मामीटर से चेक कर लो। अगर आपके पास नॉर्मल थर्मामीटर है तो आप आर्मपिट पे रख सकते हो, बीप साउंड देता है वो। और अगर चाइल्ड का इन्फेंट थर्मामीटर है कॉन्टैक्टलेस तो बहुत ही अच्छी बात है, आप टेम्परेचर चेक करो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, इमीडिएटली OTC मेडिसिन आपको पता है क्रोसिन, आप वो दो, पर एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म कर देना। फिर कफ एंड कोल्ड, अब आप देखो उसको ब्लॉक नोज तो नहीं है, उसको रनिंग नोज तो नहीं है, उसको अगर वो सो रहा है, सोते ही मुंह से सांस तो नहीं ले रहा, नाक से सांस लेने में परेशानी हो रही है, या फिर सो रहा है और सांस में वीजिंग साउंड आ रहा है, तो ये सब आप कुछ होम रेमेडीज़ में आपको 2-3 बता देती हूँ। पर अगर नहीं आराम मिलता, क्योंकि होम रेमेडीज़ याद रखना सिर्फ तभी जब अर्ली स्टेज में आप उसको पकड़ लो, अगर बाद लेटर स्टेज में रखोगे तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि उस लेटर स्टेज में फिर आपको नेबुलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सिर्फ आपको अपना पीडियाट्रिशियन बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले 3 चीज़ें करेंगे। स्टीम, आप नॉर्मल विक्स को स्टीम में डालेंगे, पानी में डालेंगे और स्टीमर में डालेंगे, उससे स्टीम दो। अब स्टीम कैसे देनी है? 2 तरीके होते हैं। सबसे अच्छा जो वे है वो है छोटा कमरा, मोस्टली हमारा बाथरूम होता है, तो उसमें आप स्टीमर ऑन करके छोड़ दो, बच्चे को लेके बैठ जाओ, उसमें स्टीम इनडायरेक्टली जाती है, डायरेक्टली स्टीम तो देनी ही नहीं है बच्चे को। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटा कमरा नहीं है, बड़ा ही है, तो बेड के पास नीचे अपना स्टीमर रखेंगे और बेड के ऊपर बच्चे को लेके बैठ जाइए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके लंग्स में जाएगा ही जाएगा। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो सांस लेने की शक्ति है वो बढ़ती है। अगर इससे भी आराम नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा सा हनी और अदरक मिला के उसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मसाज में जो आप करते हैं मसाज, उसमें मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके यूज़ करेंगे। आप अर्ली स्टेजेस में यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर इन सबसे बच्चा काफ़ी ठीक हो जाएगा। बट नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, वो आपको नेबुलाइज़र का तरीका बताएंगे। एक बार बच्चा रिकवर कर गया उसके बाद आप फिर से स्टीम तो रेगुलर उसमें दे सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, कोलिक पेन में जब स्टमक में पेन होता है, अगर उसके साथ साथ आपका बच्चा उल्टियाँ भी कर रहा है, नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, कुछ खाना नहीं खा पा रहा, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी ये चीज़ें रात को होती हैं तो आप इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन के पास नहीं जा सकते थे, सुबह मिलेंगे डॉक्टर। बच्चा दूध नहीं पी रहा, खाना नहीं खा रहा, खाते ही उल्टी कर रहा है, आप ORS दो, वो ORS एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। 2 चम्मच दो, 3 चम्मच दो, पर ORS दो। उससे क्या है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहता है, बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं आती। अब सुबह डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तब तक बच्चा आपका फिर भी ठीक रहेगा। ग्लूकोज मत देना, ग्लूकोज अवॉइड करना, क्योंकि मेरे पीडियाट्रिशियन ये कहते हैं कि ग्लूकोज देने से सेल का पानी और निकलता है और डिहाइड्रेशन होता है। ORS दो, ORS में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डायपर रैश एंड फीवर कोल्ड की होम रेमेडीज़ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगी। और कोई भी आपको डाउट हो, प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।